हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि पूरे अप्रैल के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर किन ऊर्जाओं से आप गुजर सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of April? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the month of April? पहला कार्ड है टेकिंग एक्शन। ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में कोई काम करना चाहते थे या फिर आपके पास कोई प्लान्स थे, आप सिर्फ सोच रहे थे कि आप वो काम करेंगे या फिर उस काम का रिज़ल्ट ऐसा होगा वैसा होगा, अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे तो अब अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे उस काम की शुरुआत करने के लिए या अपने प्लान के लिए एक्शन लेने के लिए आप रेडी होंगे। तो यहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप पर आपको भरोसा होगा, जिसकी वजह से आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे या एक किसी काम की नई शुरुआत आप करेंगे। नेक्स्ट है ड्वेलिंग इन ट्रुथ। ये कार्ड कहता है कि आप अपने सच को स्वीकार करेंगे। अगर आप अपने आप से भाग रहे थे या फिर कुछ ऐसी सच्चाई है आपकी परिस्थितियों में जिसे आप स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे, तो आप अपनी सच्चाइयों को स्वीकार करेंगे। आपकी परिस्थितियाँ आपको क्या अलाउ कर रही है या इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं, इस बात की एक्सेप्टेंस होगी और इस वजह से आप अपने आप को किसी काम के लिए मेंटली प्रिपेयर कर पाएंगे या उस काम के लिए सही तौर पर आप प्लानिंग करेंगे और एक्शन लेंगे। अपनी परिस्थितियों को आप स्वीकार कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो रही है। आप अपनी इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं, इस बारे में आप सोचेंगे और इस वजह से आप सही फैसला ले पाएंगे और सही एक्शन होगा आपका अपने काम को लेकर। कुछ लोगों के लिए ये ड्वेलिंग इन ट्रुथ ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप से अगर दूर हो गए थे, अपनी आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे थे, अपने जीवन के भागदौड़ की वजह से अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, तो इन दिनों आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपने पॉजिटिव साइड से जुड़ पाएंगे, जहां आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। दूसरों के बजाय आप खुद पर भरोसा करेंगे, अपने फ़ैसलों पर भरोसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने सच को स्वीकार कर रहे हैं, अपने परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग अपने आप से जुड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी सच्चाई से रूबरू होंगे या फिर अपनी सच्चाइयों को स्वीकार करने की क्षमता आप में विकसित होगी और आप सही समय पर सही एक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट है बीइंग इन द फ्लो। ये कार्ड कहता है कि आप अगर अपने परिस्थितियों में आप
चाहते थे कि सब कुछ आपके इच्छा के मुताबिक हो या परिस्थितियाँ आप जैसा चाहते हैं वैसा हो, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके विचारों में एक बदलाव आ रहा है। यहाँ पर ड्वेलिंग इन ट्रुथ है, आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको आपके भीतर अपनी सिचुएशन को लेकर एक एक्सेप्टेंस है, एक स्वीकृति है। वहाँ आप समझ रहे हैं कि इन परिस्थितियों में आपको क्या करना है। इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों के साथ एडजस्ट हो पाएंगे, या फिर लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए आप इन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं वो आप करेंगे। यहाँ पर इस समय आपकी परिस्थितियाँ जो आपको अलाउ कर रही है उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे या उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस हो, आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। आइए टैरो कार्ड से जानते हैं कि अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? पहला कार्ड है हर्मिट। हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने आप से जुड़ेंगे। यहाँ पर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन की एनर्जी है। आप किसी बात को लेकर गहराई से सोच विचार करेंगे। यहाँ पर ड्वेलिंग इन ट्रुथ भी है और यहाँ पर बीइंग इन द फ्लो की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, हर्मिट एनर्जी है। यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, इन अपनी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, अपनी सच्चाई को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो हर्मिट एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप अपने आप की क्षमताओं, अपनी योग्यताओं को समझेंगे, अपनी खूबियों, अपनी खामियों को परखेंगे और अपने सिचुएशन में आप के लिए क्या सही है उस फैसले के साथ आगे बढ़ने के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ एयर का कार्ड। 8 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके विचारों के बंधन हैं। ये जो 8 ऑफ एयर है ये ट्रैप है। आप किसी बात को लेकर ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं तो फिर आपके लिए अपने सिचुएशन में आपको इस बात की समझ है कि क्या सही फ़ैसला है या क्या गलत फ़ैसला है, आप जानते हैं, लेकिन इमोशनल होने की वजह से या फिर अपनी परिस्थितियों की वजह से आप वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर आप दूसरों की भावनाओं की चिंता कर रहे हैं कि कोई आहत हो जाएगा या फिर किसी के इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, इस वजह से आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप इमोशनली खुद ही उन सिचुएशंस में ट्रैप हैं, इस वजह से अपने लिए आप फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। कुछ लोग बिल्कुल एक अपने आप के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ आप अपनी खूबियों, अपनी खामियों के बारे में जानेंगे। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसके साथ साथ ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल एनर्जी भी होगी। अपनी स्पिरिचुअल साइड से भी आप जुड़ेंगे और अपने इमोशंस को आप दरकिनार करते हुए एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, या अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने लिए डिसीजंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग इस एनर्जी में 8 ऑफ एयर की एनर्जी में हो सकते हैं, जहाँ पर अपने आप के विचारों से घिरे हो सकते हैं, या परिस्थितियों की वजह से आपको अपने सफलता या अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ने का डिसीजन लेना इस वक्त मुश्किल हो सकता है। तो आपको भी हर्मिट एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने लिए सही फैसले लें और आगे बढ़ें।
नेक्स्ट है फूल का कार्ड। फूल न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। ये अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर लेते हैं, 8 ऑफ एयर की एनर्जी है, हर्मिट है। अगर हर्मिट एनर्जी में आप अपने आप को ले आते हैं, अपने बारे में आप सही गलत का निर्णय लेने को अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ नई शुरुआत आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ पर आपको आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना है। उस फैसले के साथ आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। इस बात का आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है और इसके साथ अपने लिए एक नई शुरुआत करनी है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है। पर्सनल लाइफ में आपके रिश्ते हो सकते हैं, अगर ये आपका लव लाइफ है, किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देने से आप घबरा रहे हैं, तो यहाँ पर भरोसा रखें। आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ 8 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोगों की इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है और अब आपके लिए कोई किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या कोई आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उन्हें एक मौका देने में आप घबरा रहे हैं या फिर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास्ट की जो भी एनर्जी है, जो भी ट्रॉमा है, उससे बाहर निकलकर अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस हो सकते हैं, जहां आपको अपने फ़ैसले के साथ एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसके लिए आपको फ़ैसला लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको अपने लिए सही समय पर सही फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि अप्रैल के अगले 10 दिन आपके लिए कैसे होंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Sagittarius sign. What will be the energy for them in the next 10 days of April? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will the energy for them? पहला कार्ड है मैसेंजर ऑफ फायर का। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर अब क्लियर हैं, या आपको अपने भविष्य को लेकर एक क्लैरिटी है। आपके लिए क्या करना सही है या क्या फ़ैसला आपके लिए सही है, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आप अपने फ्यूचर की तरफ अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। ये मैसेंजर हर्मिट की एनर्जी है इससे पहले अप्रैल के पहले 10 दिनों में, जहां आप किसी बात को लेकर गहराई से सोच विचार करेंगे, अपने आप को आप इवैल्यूएट करेंगे कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे और सही फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये जो हर्मिट एनर्जी है, ये आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी दे रही है, या फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर लेंगे कि आप जो भी फ़ैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सोचा समझा है। आप में से कुछ लोग अपने प्लान के मुताबिक, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक अपने फ़ैसले पर आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है कि ये अपने फ्यूचर गोल्स के लिए आपकी तरफ से लिया गया एक्शन है। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी डिसीजंस लेना चाहते थे, उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने बेहतर भविष्य की तरफ, या जहां आपको लगता है कि आपके लिए खुशियां हैं, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
जॉब है तो कोई नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं, या फिर अगर बिज़नेस है तो किसी नए प्रपोज़ल को आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्प भी है। अगर आपको किसी से आर्थिक मदद चाहिए थी तो किसी से आर्थिक मदद मिल सकती है, या फिर अगर आपने लोन अप्लाई किया था तो आपका लोन पास हो सकता है, या फिर किसी तरह का ये आर्थिक लाभ हो सकता है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका आपको प्रॉफिट हो सकता है, या कहीं आपके पैसे रुके थे वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है। तो ये एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है, और कुछ लोगों के लिए अगर ये आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं तो वहाँ आपके लिए किसी की तरफ से मदद है, या फिर आपका लोन पास हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। और ये अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जहां आपने मेहनत की है, अपना 100% दिया है, उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया है, या फिर किसी तरह की कोई कोशिश की है तो वहाँ से उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जो भी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से आप किसी तरह के फाइनेंशियल गेन की उम्मीद रख रहे हैं, उसका इंतज़ार है। तो यहाँ पर किसी न किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है जिसके लिए आपने बहुत धैर्य बनाए रखा है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपना 100% दिया है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव रिज़ल्ट है। आपको आने वाले दिनों में जो भी काम आपने किया है उसका पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। एस ऑफ अर्थ है, ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आपके काम में सफलता है। तो यहाँ पर आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपको अपने काम का रिज़ल्ट मिल जाएगा जो कि आपके लिए फेवरेबल होगा। आप अपने प्रोग्रेस की तरफ, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि आपके लिए अप्रैल के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि एक इमोशनल मैच्योरिटी है। आप अपने आप को भावनात्मक तौर पर बहुत संतुलित महसूस करेंगे, अपने आप में आप हार्मनी में होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग है। आप अगर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, यहाँ ये फ़िज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, तो वहाँ अगर किसी तरह की कोई समस्या थी तो आपके लिए हीलिंग है। आप में एक हीलिंग एनर्जी भी होगी, आप हील भी होंगे और आप दूसरों को भी हील करने की क्षमता रखेंगे। अगर किसी को आपके साथ की ज़रूरत है या फिर कोई किसी मुश्किल परिस्थिति से गुज़र रहा है, किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहा है, तो आपके साथ की वजह से या आपकी बातों की वजह से कोई हील हो सकता है या फिर
कोई मोटिवेट हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकता है। नेक्स्ट है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस ये आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जिस तरह की आप सफलता चाहते थे वो सफलता आप हासिल कर सकते हैं। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर जिस फील्ड में आप हैं वहाँ आपको अपने लिए प्रोग्रेस नज़र आएगा। जहाँ आप अगर जॉब में हैं तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जिसकी वजह से आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर ये बिज़नेस है तो आपके लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या फिर आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो सकता है। तो एम्प्रेस आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जो मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं उनके लिए, अगर आप में से जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे तो आप में से कुछ लोग कंसीव करने में सफल हो सकते हैं, और या फिर अगर आपका ड्यू डेट करीब था तो यहाँ पर आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, या फिर आप किसी हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, या आपके करीबियों में से कोई हो उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर उनके बच्चे के जन्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है मजिशियन। मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। अपने सिचुएशंस में आप किस तरह पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किस तरह आप सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, इस बात का आपको अपने आप पर भरोसा होगा, आत्मविश्वास होगा। आप किसी काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे, जिसकी वजह से किसी काम का या तो सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या फिर आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसे आप हासिल करने में सफल रहेंगे। आप किसी भी काम को करने की अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे ताकि उस काम में आपको सफलता मिले। ये किसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए हो, या फिर अपने समस्याओं के समाधान में हो। तो यहाँ पर आप अपने तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि आप उस सफलता को हासिल कर लें, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लें, या अपने सिचुएशंस में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मजिशियन कार्ड कहता है कि अगर आप आपकी कोई विश थी जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, या फिर किसी तरह की कोई रिचुअल कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, आपकी वो विश पूरी हो सकती है। जहाँ आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपकी वो विश पूरी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।